5-run penalty for changing the condition of the ball. एविडेंस आ गया, अब इस पे और सख्ती होगी और फाइन बड़ा लगेगा मुझे लगता है। रज़ाक भाई क्या कहते हैं? फखर है, इस पे भी होगा ना? हो सकता है मट्टी लगी हो। देखें ये तीनों खड़े हुए हैं, चाहे कुछ ना हो, कप्तान भी है, हारिस राव भी है, फखर भी है, तो पनिश तो मिलेगी मुझे लगता है। तीनों को तो नहीं मिलेगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो गया। पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया, उनकी पता नहीं किट ठीक नहीं थी, कलर उतर रहा था बॉल शाइन करते हुए, मजाक ही बना हुआ है हर चीज़। उसके बाद जो है वो नसीम शाह ने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर मसले मसाइल शुरू हो गए। आज जो है इतनी बड़ी न्यूज़ सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। 5 रन पेनल्टी पे दिए गए हैं कराची किंग्स को, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की कंडीशन चेंज की है। बॉल की कंडीशन चेंज करना पढ़े लिखों का काम है। मैं देसी जुबान में बताऊं तो क्या इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है, क्या की है? फखर जमान बज़ाहिर फुटेज से ऐसा लग रहा है, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, कि वो अपने नाखून से गेंद को खरोच रहे हैं और इसी दौरान अंपायर फैसल अफरीदी ने उनको देखा और कहा कि बॉल मुझे दे दो। पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। मुझे तो हैरानगी ये है, पहली बात तो ये है कि जो हमारी दीगर फ्रेंचाइजीज हैं वो भी मजाक उड़ा रही हैं इस टेम्परिंग का। अनफॉर्चुनेटली आज बहुत सारे मसले मसाइल हुए पीएसएल के मैच में। जनाब वो लफ्ज़ जो मैं नहीं कहना चाहती हूँ वैसा कुछ हुआ, और उसके बाद ये है कि 5 रन पेनल्टी के पड़े, और ये बहुत ही शॉकिंग था, बड़ा हैरानकुन था। हो जाता है समटाइम्स, इट इज़ पार्ट ऑफ क्रिकेट, लेकिन बट इट्स द इलीगल पार्ट ऑफ क्रिकेट। भाई साहब ये क्या हो गया? बॉल टेम्परिंग हो रही है पीएसएल के अंदर। पॉइंट सिर्फ ये है कि क्या इस वजह से आउट होना शुरू हो गए थे अचानक, क्योंकि कराची तो फंस गया था कि बॉल के साथ छेड़ाछाड़ी की है कोई टेम्परिंग में। जिसको नहीं पता उनको ये बता दो। भाई साहब 2 नंबरी करता है लाहौर कलंदर, बॉल टेम्परिंग, बस इसकी चीज की कमी रह गई थी पीएसएल के अंदर। ये हाल रह गया है, ये दिन दिखाना था। हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे कि 2 नंबरी होगी। भाई साहब मैं एक जलील तरीन पाकिस्तानी क्रिकेट फैन होने के नाते, और भाई मैं पीएसएल क्यों नहीं देख रहा? जंगल में पीएसएल हो रही है, सुनसान इलाके में पीएसएल हो रही है, समझ नहीं आ रही। पीएसएल देखते ही नींद आ जाती है, ठीक है, क्योंकि तमाश भी नहीं हो रही है पीएसएल। क्या हुआ? गया फखर जमान। ये वो क्लिप है जो सोशल मीडिया पे बहुत वासिफ भाई कह रहे हैं गए, यानी ये एविडेंस फाइन है, फाइन है, ये तो फाइन है। अरे हुआ क्या? अरे बॉल टेम्पर हुआ भाई, है इनके ख्याल में हुआ। देखे ना, पहले जो बात की है, पहले तो कुछ नहीं होना था, एविडेंस कोई नहीं था, अब तो एविडेंस आ गया, अब इस पे और सख्ती होगी और फाइन बड़ा लगेगा मुझे लगता है। कप्तान पे भी हो सकता है और फखर पे भी। रज़ाक भाई क्या कहते हैं? फखर है, इस पे भी होगा ना? हो सकता है मट्टी लगी हो। वाह, ये फनी साइड है। कज़ाफी स्टेडियम में की ग्रास नहीं है, इस तरफ आए, ये आपने मिट्टी डाली है इस टॉपिक नहीं हो सकता है ये बिफोर द मैच हो। हाँ, घास से पक गया। हो सकता है ये पीएसएल 2025 का क्लिप हो सकता है। एक बार फिर देख लें, फिर शायद हो सकता है एम्पायर्स आज के भाईजान। और ये कामरान में आपने बताया कि उस वक्त जब लिखा हुआ है, जब एक ओवर में 14 रन बाकी मैंने हैं, वही कहा, मैंने दिस इज बिलीव टू बी ट्रू कि अगर इसी वजह से हुआ है तो ये आप हुआ है और फॉरेन एक्शन। मैंने आपको शुरू में कहा था ना एक बल्लेबाज बैट्समैन होंगे। देखें ये तीनों खड़े हुए हैं, चाहे कुछ ना हो, कप्तान भी है, हारिस राव भी है, फखर भी है, तो पनिश तो मिलेगी मुझे लगता है। तीनों को तो नहीं मिलेगी। नहीं देख रहे हैं ना, कप्तान कैसे था? मैंने तो नहीं किया ना भाई। नहीं किया नहीं है, लेकिन अब कप्तान तो है ना, कप्तान तो है ना, उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कज़ाफी स्टेडियम का जो अभी नया ग्राउंड बना है उसमें सीमेंट का काम ज्यादा हुआ है, तो शायद होता उसके असर की वजह से बॉल में सीमेंट के बॉल जब टकराती है तो अफेक्ट होती है। ये तो मतलब जरूरत नहीं है बोलने की क्या आपने नाखून मारे हैं या रेगमाल मारा है। ये चीज साबित हो गई बाद में कि नहीं, बॉलिंग साइड ने कुछ नहीं किया था, तो फिर तो बॉलिंग साइड के साथ ज्यादती होगी। मैच हार गए वो इस चक्कर में, कहां 14 था, कहां 9 रन हो गया। अब जो एम्पायर्स ने 5 रन दिए वो अपनी रिपोर्ट में साबित करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि मैच का नतीजा पलट गया ना उसके, मतलब वरना कुछ और भी हो सकता था नतीजा। इतने बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नज़र लग गई है, क्या हो गया। पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया, किंग्समैन जो टीम है हैदराबाद किंग्समैन, उनकी पता नहीं किट ठीक नहीं थी, कलर उतर रहा था बॉल शाइन करते हुए, मजाक ही बना हुआ है हर चीज़। उसके बाद जो है वो नसीम शाह ने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर मसले मसाइल शुरू हो गए। फिर उसके बाद कल जो है शाहीन अफरीदी हो गया, सिकंदर रज़ा हो गया, ये होटल में कुछ दोस्त यारों के साथ बैठे रहे, सिक्योरिटी को क्रॉस करके गए ये लोग, उनके दोस्त यार बैठे, सिक्योरिटी के ऊपर बातें शुरू हो गई। मतलब यानी कि किस तरीके से ये दोस्त यार होटल के अंदर आगे 2-2 4-4 घंटे वो बैठे रहे।
ये मसले मसाइल हो गए। आज जो है इतनी बड़ी न्यूज़ सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। बॉल चेंज किया उस वक्त पेनल्टी लग गई 5 रन की। जब ये लगी तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में एक चीज़ हो गई कि कहीं बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो गई। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फ़खर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कोई छेड़म छाड़ी कर रहे हैं, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अभी हेयरिंग भी सुना है, अभी स्टार्ट हो गई थी, उसमें क्या फ़ैसला होता है क्या होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बात कप्तान के ऊपर भी आती है कि भाई आप मैच लेके चल रहे हैं, आप कप्तान हैं, आपकी नॉलेज में सारी चीज़ें होगी। अब हेयरिंग में कप्तान क्या बात करता है, अगर फ़खर जमान है, फ़खर जमान ज़ाहिर बात है सामने फ़खर जमान के ऊपर ही ज़्यादा बात आएगी। वो बात करेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया है, कुछ बॉल के साथ किया है, छेड़म छाड़ी की है या नहीं की है। फिर उसके बाद अंपायर्स भी होंगे, मैच रेफरी सब होंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। जितने बड़े से बड़े प्लेयर हैं, कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं वो बॉल टेम्परिंग में पकड़े गए हैं, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होता कि जानबूझ के कोई कर रहा होता है, ठीक है। सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो उसमें शायद आपका जहन काम नहीं करता, आप ये चीज़ें कर जाते हैं, तो उस पर फिर सारे कहते हैं नहीं यार ये लगता है इसने जानबूझ के किया। हमारे लोग तो सोशल मीडिया लोग तो वैसे ही पड़े रहते हैं ना पीछे कि बस न्यूज़ें पकड़ो, किसी तरीके से रगड़ दो, सबकी ज़िंदगी जिस तरीके से रगड़नी है। तो बात कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरफ ध्यान गया भी था बॉल टेम्परिंग का, तो कौन सा कोई नॉकआउट मैच था, सुपर 8 के मैचेस थे, या सेमीफाइनल था, या फाइनल था कि यार जीतना है। बॉल क्यों चेंज कर रहे हो? बॉल क्यों चेंज कर रहे हो? बॉल क्यों चेंज कर रहे हो? चलो यार देर मत करो। बॉल जितनी पुरानी हो उतना बेहतर है लाहौर कलंदर्स के लिए। शहीन पूरी जान लगवाए कि ये बॉल चेंज ना हो, और आई थिंक यही बात हो रही है। नए बॉल को पड़ते हैं लपेटे, नया बॉल करता है ट्रैवल, पुराना बॉल ट्रैवल नहीं करता, उसको ट्रैवल करवाना पड़ता है। तो ये लाहौर कलंदर्स को यहां पे जिद लगा लेनी चाहिए कि भाई बॉल नहीं चेंज होगी, तुझे जो करना है कर लो, कोई पॉइंट नहीं है यहां पे बॉल चेंज करने का। अब वो अपनी पसंद का साफ सुथरा बॉल निकाल लेंगे। शहीन बहुत ही माठा कप्तान है यार, पड़ जा अंपायर्स को इंजमामुल हक की तरह, टीम बढ़ ले जा, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, कोई बॉल चेंज नहीं होगी। ये लाहौर कलंदर्स ने बहुत बड़ी बेवकूफी की है जो उन्होंने बॉल चेंज होने दी है। हाउ यू कैन अलाउ दिस? व्हाट? 5 रन पेनल्टी बॉल की कंडीशन चेंज करने की वजह से? 5 रन पेनल्टी पे दिए गए हैं कराची किंग्स को क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की कंडीशन चेंज की है। बॉल की कंडीशन चेंज करना पढ़े लिखों का काम है। मैं देसी जुबान में बताऊं तो क्या इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है? क्या की है? बॉल की कंडीशंस चेंज करने से क्या मतलब है? मुझे ये पढ़े लिखे लफ्जों में ना बताओ। लाहौर कलंदर्स क्या किया बॉल के साथ? बॉल टेम्पर किया है, क्या किया है? और इतना ओके क्यों है शहीन कि हाँ ठीक है? कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का बड़ा मुकाबला होता है। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को शिकस्त दे दी, लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन इस मैच में कंट्रोवर्सी हो गई। लाहौर कलंदर को बॉल टेम्परिंग के इल्जाम में 5 रन की पेनल्टी दी गई। फुटेजेस भी आपने देख ली होंगी कि गर्दिश कर रही है कि फखर जमान बज़ाहिर फुटेज से ऐसा लग रहा है, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, कि वो अपने नाखून से गेंद को खरोच रहे हैं और इसी दौरान अंपायर फैसल अफरीदी ने उनको देखा और कहा कि बॉल मुझे दे दो। अब हुआ ये है कि जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, जो लोग क्लेम कर रहे हैं, जो फुटेजेस क्लेम कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि 19वें ओवर के आखिर में, 20वें ओवर के शुरू होने से पहले जब हारिस रऊफ को कप्तान शाहीन अफरीदी खड़े हैं, उनसे बॉल पकड़ी है फ़खर जमान ने, और फ़खर जमान ने बॉल को ऐसे स्क्रैच किया। क्या जरूरत थी ऐसे स्क्रैच करने की? और अपने ऊपर बलबूता लेने पर आपने 5 रन एक्स्ट्रा दिए, बॉलर के ऊपर अलग प्रेशर चला गया, तो कराची ने उसको अवेल किया, बास अफरीदी ने उसको कैच करते हुए वो बाउंड्री से बाहर निकाले। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आप लोग ये एग्जांपल सेट कर रहे हैं हमारे नौजवान क्रिकेटर्स के लिए, आप लोग ये एग्जांपल सेट कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग। इसका मतलब ये चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है। ये चीजें आपको एक क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। आपकी जो लीग है वो ऑन एयर हो रही है पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। मुझे तो हैरानगी ये है, पहली बात तो ये है कि जो हमारी दीगर फ्रेंचाइजीज हैं वो भी मजाक उड़ा रही हैं इस टेम्परिंग का। आपकी अपनी फ्रेंचाइजीज कम से कम इस चीज का मजाक ना उड़ाएं जब तक आखिरी कोई फैसला नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता मैच रेफरी की तरफ से। दूसरी बात है, फखर जमान को ये हरकत करने की जरूरत क्या थी? फखर जमान एक सीनियर क्रिकेटर है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पूरी दुनिया की आप हेडलाइंस देखेंगे मजाक बनते रह जाएगा। सिकंदर रजा वाली बात आ जाए,
उस पर भी आज इंडियन मीडिया ने काफी, उनको तो चुटकुले चाहिए ना इस किस्म के, उनको तो पाकिस्तान को डिफेम करने का एक बहाना चाहिए। आप लोग एम्बेसडर्स हैं, आप लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजेस की और पाकिस्तान की। आपके नाम से पूरी दुनिया 25 करोड़ अवाम और वो जो बाहर गैर मुल्की जो पाकिस्तानी नियाद हैं, वो जो वहां पर बैठे हैं ओवरसीज, उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि यार ये लीग हो रही है। अनफॉर्चुनेटली आज बहुत सारे मसले मसाइल हुए पीएसएल के मैच में। जनाब वो लफ्ज़ जो मैं नहीं कहना चाहती हूँ वैसा कुछ हुआ, और उसके बाद ये है कि 5 रन्स पेनल्टी के पड़े, और ये बहुत ही शॉकिंग था, बड़ा हैरानकुन था। हो जाता है समटाइम्स, इट इज़ पार्ट ऑफ क्रिकेट, लेकिन बट इट्स द इलीगल पार्ट ऑफ क्रिकेट। आप इसको किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ये मना है और ये रॉन्ग है। बट ये है कि, और यू नो कि मैं ये कहती हूँ कि इतने कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं लीग जब भी ये पीएसएल हो रही होती है। यहाँ पर पीएसएल का जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर आई थिंक कि 40 के करीब जो है, 40 के करीब कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं। गिम्बल होता है, बग्गी वाला जो होता है वो होता है कैमरा, फिर उसके बाद हर जगह पर डिफरेंट कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं। फिर मैच रेफरी होता है, अंपायर्स होते हैं जो खुद अपनी एक ह्यूमन आई से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपको पता है कि जो एक पूरा वो सिस्टम होता है हर चीज़ को लाइक आइडेंटिफाई करने का, जिसको हम लोग कहते हैं कि हॉक्स आई, और ये सब चीज़ें जो है ना मिलकर ये एक लीग को कवर कर रही होती हैं, साउंड सिस्टम एवरीथिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी लोग बिहाइंड द लाइक कह लें कि जो वर्क फोर्स है वो पाकिस्तानी नहीं होती है, इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक बहुत सारे मुल्कों से लोग आए होते हैं जो यहाँ पे आके काम कर रहे होते हैं। इंडियंस भी होते हैं उसमें, इंग्लैंड से भी लोग आए होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आए होते हैं, लाइक यू नो कि एक डाइवर्सिटी जो है ना वो इसको सारा लीड कर रही होती है। तो उसमें ना ये चाहे लीग हो चाहे इंटरनेशनल मैच हो, आपको पता है कि गलती आजकल छुपती नहीं है, फौरन पकड़ी जाती है। स्लो ओवर रेट हो या कुछ डेलिबरेटली किया गया हो, एवरीथिंग इज यू नो अंडर द कंसिडरेशन, और वो हर चीज़ देखी जाती है, उसको समझा जाता है, और फिर उसके ऊपर जो है वो पेनल्टी वगैरह दी जाती है। तो आज ये कि 5 रन्स पड़े और बड़ा अनफॉर्चुनेट था। फिर उसके अलावा वही सेम मिस्टेक दोबारा हुई जो कि बॉल का कलर चेंज होने वाली थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोगों को कलरफुल बॉल्स नज़र आ सकते हैं, क्योंकि आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द रीज़न कि जर्सी की वो जो है वो शायद मटेरियल ऐसा है या क्या इशू है, बट ये है कि वो कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि क्राउड का ना होना ऑलरेडी इतना बोरिंग बना देता है, और फिर उसके बाद इस किस्म की चीज़ें जो है वो और ज़्यादा मुश्किलात का शिकार बना देती हैं। भाई साहब ये क्या हो गया? बॉल टेम्परिंग हो रही है पीएसएल के अंदर। आखिरी ओवर के अंदर 15 रन 14 रन चाहिए थे कराची वालों को बनाने के लिए। रूफी के हाथ में बॉल थी। मेरी जान, इधर 14 क्या इधर 24 रन भी अगर डिफेंड करने होते ना, रूफी के पास बॉलिंग थी तो रूफी ने दे देनी थी गेम। रूफी मेरा दोस्त खेलता है दूसरी टीम्स के लिए। अभी पिछले दिनों कह रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉलिंग अटैक है लाहौर कलंदर्स के पास। अपने आप को उन प्लेयर्स की फहरिस्त में वो खुद ही शामिल कर रहे हैं कि हमारा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बॉलिंग अटैक है। वेरी गुड यार रूफी भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही है। बाकी सबको हम फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। आप अपने आप को इस अटैक से निकालें, उसके बाद फिर हम कहीं बात भी करें कि पाकिस्तान में और लाहौर में भी बेस्ट अटैक है या नहीं है। बट खैर अटैक अच्छा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। पॉइंट सिर्फ ये है कि क्या इस वजह से आउट होना शुरू हो गए थे अचानक, क्योंकि कराची तो फंस गया था कि बॉल के साथ छेड़ाछाड़ी की है कोई टेम्परिंग में। जिसको नहीं पता उनको ये बता दूं, आखिरी ओवर में यही कोई 14 रन चाहिए थे। रूफी के पास मजबूरी में बॉल गई थी कि तू करा ले भाई। तो बैटर्स ने कुछ हाईलाइट किया, उन्होंने जाके जो है वो सीधा सीधा अंपायर को बताया कि ये बॉल के साथ क्या हरकतें हुई हैं, ये चेक तो करो तुम लोग। अंपायर भी बिल्कुल ही जो है वो मैं भंग पी के बैठे हुए होते हैं, उनको और तो कोई काम नहीं। उस दिन भी पिंक बॉल हुई थी, तकरीबन कोई दूसरे तीसरे ओवर से पिंक हो गई थी, 14वें ओवर में जाके बॉल चेंज हुई थी कि हाँ ये तो वाकई कोई पिंक शिंक हुई। कलर ब्लाइंड है शायद हमारे अंपायर, वैसे भी उनको कलर की क्या जरूरत है, लाइन लेंथ नजर आनी चाहिए कि बॉल पिचिंग आउटसाइड है कि फलानी है, तो रंग मंग का उनको कोई जरूरत ही नहीं है। अभी भी बैटर्स ने बोला, उसके पास गए भी, शाहीन को कहा इधर ये क्या किया बॉल के साथ तूने शाहीन, यूं कर करके बहुत बहुत देर से नाइंसाफी होगी। ठीक है 5 रन की पेनल्टी भी ले ली। अब मुझे पता तो नहीं है क्योंकि मैं मीडिया में सुन नहीं रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन अगर 5 रन की पेनल्टी मिली है और बॉल भी चेंज हुई है, इसका मतलब है कि बॉल के साथ कोई हुई है छेड़ाछाड़ी। भाई साहब 6 बॉलों पे 14 चाहिए था, 5 रन पेनल्टी के पड़ते हैं, 2 नंबरी करता है लाहौर कलंदर बॉल टेम्परिंग। बस इसकी चीज की कमी रह गई थी पीएसएल के अंदर। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है यार, बंदा 3 मरतबा की चैंपियन, शाहीन, हारिस, मुस्तफिजुर रहमान, 3 बेस्ट फास्ट बॉलर, उबैद शाह, इतने बड़े बॉलिंग लाइनअप के होने के बावजूद बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। ये हाल रह गया है, ये दिन दिखाना था। 5 अंपायर ने पकड़ लिया, 5 रन पेनल्टी के पड़े। अब पता नहीं क्या जिसको कहता है ना आगे जाके फैसला होगा। फकर जमान के हाथ में शायद बॉल था, वो कुछ कर रहा था,
कुछ ऐसा हुआ है, अभी तक ऑफिशियल वीडियो आई नहीं है। लाइटली नहीं लिया जाएगा, आप देख नहीं, ये बदनामी हो गई है। बदनामी हो गई है। अंपायर ने पकड़ लिया, 5 रन पेनल्टी पड़ गई, हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे कि 2 नंबरी होगी भाई साहब। आप देखो उसके बाद फिर हुआ क्या है, 5 रन जिसको कहते हैं ना पेनल्टी पड़ गई, 6 बॉलों पे 9 रह गया। हाँ जी, ले जो बंदा 14 नहीं डिफेंड कर सकता था उसने 9 डिफेंड करना था। मैं बात कर रहा हूँ हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ को आखिरी ओवर देना मौत को बुलाने के इक्वल है। हारिस रऊफ, पहले पाकिस्तान ने आपसे माफी मांगी, अब लाहौर के फैंस माफी मांगेंगे, भाई बस कर दे। लो फुल टॉसेस दे रहा होता है यार, ये क्या बंदा है हारिस रऊफ यार। जिताया मैच इसने लाहौर को हरवाया। वजह ये सामने आई है कि बॉल की कंडीशन चेंज करने की कोशिश की गई है, इसकी वजह से 5 रन पेनल्टी पड़े लाहौर को, जो कराची के खाते के अंदर आ गए। बॉल की कंडीशन चेंज करना मतलब बॉल को टेम्पर करने के इक्वल आता होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई घटिया हरकत थी, इससे आपकी पीएसएल की भी इमेज खराब हो गई। मैं एक जलील तरीन पाकिस्तानी क्रिकेट फैन होने के नाते मैं अपने इंडियन दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि मैं पीएसएल का मैच छोड़ के मैं आईपीएल का मैच देख रहा था। मैं आज मुंबई इंडियन की बैटिंग देख रहा था। आज जिस तरह रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, जिस तरह रोहित शर्मा ने ठोकम ठकाई लगाई है, जिस तरह रोहित शर्मा ने पकड़ के ठोका है, ये वही रोहित शर्मा जो आज से 2 साल पहले क्रिकेट छोड़ चुका है। और भाई मैं पीएसएल क्यों नहीं देख रहा? जंगल में पीएसएल हो रही है, सुनसान इलाके में पीएसएल हो रही है, समझ नहीं आ रही। पीएसएल देखते ही नींद आ जाती है। ये होती है असल क्रिकेट। मैं तो पाकिस्तानी भाई पीएसएल क्यों नहीं देख रहा? ठीक है, क्योंकि तमाश भी नहीं हो रही है पीएसएल में। ये है असल क्रिकेट। आईपीएल का दूसरा ही मैच, कल विराट कोहली, आज रोहित शर्मा। और मेरा हिटमैन शर्मा आ गया, और मेरा हिटमैन। और भाई इसको कहते हैं, मुझे ना अच्छी क्रिकेट देखने की भाई जो है वो आदत है। मैं तमाशबीनियों वाली क्रिकेट नहीं देखता कि मेरे घंटे के किंग ने एक ड्राइव लगाई है, मैं सारा दिन बैठ के सोचता रहूं कि यहाँ उसका फुट मूवमेंट आई थी, यहाँ मिडल हुई थी, यहाँ चौका गया था, ट्रेंट बोल्ट को चौका लगा था, ठीक है, टेपिये ने ये 2 आउट किए थे, लंगरे ने यहां से 2 विकेट ली थी। भाई नहीं, ये जो घंटे के हमारे पाकिस्तानी फैंस है ना, ये उनकी सोच है। असल क्रिकेट आज आपको आईपीएल में दिखने को मिली है, कल भी आपको दिखने को मिली है और दिखने को मिलती रहेगी। आईपीएल शुरू से ही एक ब्रांड की लीग है। 221 चेज कर दिया भाई मुंबई इंडियन ने। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि दुनिया के सामने इज्जत उतरने के बाद बासित अली, कामरान अकमल और तनवीर अहमद किस तरह से मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन पोरकियों का माइंड सेट एक बार फिर दुनिया ने देख लिया है कि यह लोग कितने शातिर दिमाग के हैं। दरअसल पीएसएल में लाहौर और कराची के मैच के दौरान बॉल टेम्परिंग का मामला सामने आया है, जिसमें इनके सो कॉल्ड नंबर 1 प्लेयर 2 नंबरी करते पकड़े गए हैं, जिसमें हारिस रऊफ, फखर जमान और शाहीन आफरीदी शामिल हैं, जिन्होंने जानबूझकर गेंद से छेड़छाड़ की है। फील्ड अंपायर की नज़र पड़ने के बाद लाहौर को 5 रनों की पेनल्टी भी दी गई है और इन तीनों को हियरिंग के लिए भी बुलाया गया है। अब देखना यही होगा कि इन लोगों पर कितना जुर्माना और बैन आईसीसी लगाता है। इन लोगों की पैजामा सलवार लीग पहले से ही बदहाली का शिकार है, ऊपर से ऐसी हरकतें। सभी लोग पाकिस्तान के नाम से ही इतना परहेज करते हैं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।